विंटर सीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है वो है स्किन का ड्राई होना। कई बार हम लोग देखते हैं कि विंटर सीजन में हमारी स्किन में कट्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम अपनी स्किन को देख भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा उसमें रिंकल्स और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंटर में जो हवा होती है वो ठंडी होने के साथ काफ़ी ड्राई भी होती है और ऊपर से हमारी जो बॉडी में जो मॉइस्चर लॉस है वो बहुत जल्दी हो रहा होता है और उसमें भी हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है नेचुरल इंग्रेडिएंट में। आप देखते होंगे कि विंटर्स में हम ज़्यादातर बहुत हेवी फूड खाते हैं, हम सैलेड का इंटेक बहुत कम करते हैं और कई लोग तो फ्रूट्स को छूते भी नहीं बिकॉज उनको ठंड लगती है। तो अगर उनका जो इंटेक है नेचुरल फूड में बहुत ज़्यादा कम है, प्रोसेस में ज़्यादा होता है, घी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इस टाइम पे हम अनाज बहुत ज़्यादा खाते हैं और अनाज को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जब हम अनाज जैसे मक्के की रोटी खाते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, तो इनमें क्या है ना, इनको अगर आपको डाइजेस्ट करवाना है तो आपको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बॉडी जब इस पे वाटर लगाती है तो वो ये भी डिमांड करती है कि ऊपर से वाटर की सप्लाई हो और वो हम बिल्कुल बंद कर देते हैं और बाहर की हवा भी ड्राई होने की वजह से हमारी स्किन सफ़र करती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंटर में हम अपनी स्किन का किस तरह से ध्यान रखें, हम अपने स्किन की केयर कैसे करें। Green vegetables, salad, fruits, fruit juices, they should be taken regularly. ये आपके स्किन पे ग्लो तो लाते ही हैं और साथ में रिंकल्स को भी रिड्यूस करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट लाते हैं और जब आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट पूल कंप्लीट हो जाता है तो स्किन को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाते हैं जो उसको चाहिए, तो इस वजह से उसका नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। टू मच स्पाइसी, सॉल्टी, फ्राइड या काफ़ी ज़्यादा मीठा फूड भी हमारे को अवॉइड करना चाहिए। हम इसको खाएं लेकिन लिमिट क्वांटिटी में खाएं क्योंकि ये चीज़ें हमारे बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को कम करती हैं और इस वजह से हमारा जो स्किन है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसमें पैचीनेस शुरू हो जाती है दिखना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस रेडिएट करे तो आपने 20 से 25 ग्राम रेजिन्स जो है वो रात को भिगो के रखने हैं और फिर सुबह उठ के इसको इसके पानी के साथ लेना है। तो इसलिए किशमिश को हमेशा अच्छे से धोकर ही आप इसको फ्रेश पानी में सोक करें। तो ये भी स्किन के ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फेस पे नेचुरल ग्लो लेके आता है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिपेशन, इनसोम्निया या इंडाइजेशन। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले उसका क्योर करिए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे पहले आपके स्किन पे दिखाई देती है। जिन लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इंसोम्निया की बीमारी है, इंडाइजेशन है, उनकी स्किन हमेशा डल रहती है। तो पहले हमारे को इसका इलाज करना चाहिए और जब हमारे को ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी तो स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। विंटर्स में हम लोगों को आदत होती है एक कोने में बैठने की, रजाई में बैठे रहने की, लेकिन अगर हम लाइट एक्सरसाइज करें, हम फेशियल एक्सरसाइज करें, स्पेशली यहाँ पे स्किन की बात हो रही है तो अगर हम फेशियल एक्सरसाइजेस करें तो इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकेगा नहीं क्योंकि हमारी जो कैपिलरीज है वो कॉन्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ विंटर वेदर, तो वो हमारा रुकेगा नहीं, वो अच्छे से फ्लो करेगा और इस ब्लड फ्लो की वजह से आपके अंदर एक इंटरनल ग्लो आएगा, आपकी स्किन डल नहीं लगेगी। तो मेक श्योर कि आप फेशियल एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग आप ज़रूर करें। डीप ब्रीदिंग की बात हुई है तो प्राणायाम विंटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो आपके स्किन पे एक बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाएगा। विंटर में जो आसपास की हवा है वो काफ़ी ड्राई होती है, हमारी बॉडी भी काफ़ी डिहाइड्रेटेड रहती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो ऐसे में जब हम सोप यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन को और ड्राई करते हैं और स्पेशली ऐसे फेस वॉश जिसमें सल्फेट मिक्स हो। तो हमने ट्राई करना है कि अगर हम कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सल्फेट ना हो। और ऐसे में आपने एक चीज़ कर सकते हैं कि आपने अपना फेस वॉश को 50% आप अपना फेस वॉश लीजिए, उसमें आप 50% ग्लिसरीन ऐड कर दीजिए। अब इसको प्रॉपरली मिक्स करके इस फेस वॉश से जब आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे तो आपको इतना डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा और इमीडिएटली फेस वॉश करने के बाद आप उसमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए तो आपका जो हाइड्रेशन लेवल है स्किन का वो कंप्लीट हो जाएगा। और महीने में एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बेसन, हल्दी,
थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस और थोड़ा सा मिल्क अपने पूरी बॉडी पे लगाएं, मसाज करें। इससे आपकी एक्सफोलिएशन होती है, नेचुरल आपके डेड सेल रिमूव होते हैं और स्किन का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बढ़ता है और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है। विंटर्स में हमें मसाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सेल्फ मसाज करें। आपने वीक में एटलीस्ट एक बार अपने बॉडी की मसाज करनी है। इससे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, और स्पेशली हमें मसाज कहाँ की करनी है, जॉइंट्स की, क्योंकि यही वो जॉइंट्स है जहाँ पे टॉक्सिन्स आके इकट्ठे होते हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट करनी है आपको मसाज, वो उल्टे डायरेक्शन में करनी है, यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट करनी है। पहले आप 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर आप 2 बार क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरह से करने में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं वो जल्दी निकलते हैं। विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी लेते हैं। टी और कॉफ़ी फिर से आपको डिहाइड्रेट करती है। सैलेड का इंटेक हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि अगर हम टी ले रहे हैं, अगर हम कॉफ़ी ले रहे हैं, तो 1 टी ली है तो हमने 1 फ्रूट लेना है। तो आप उसको 2 घंटे बाद फ्रूट लीजिए या 1 घंटे पहले लीजिए, पर इस चीज़ का रूटीन बनाइए कि अगर मैंने 1 टी ली है तो मुझे 1 फ्रूट लेना ही लेना। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो रियल ब्यूटी होती है वो अंदर के हैप्पीनेस से दिखती है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रेसफुल हैं, किसी टेंशन में हैं, या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, या आप हर समय इरिटेट रहते हैं, या आपके अंदर जेलसी फैक्टर है, मतलब कि जो भी आपके इमोशंस हैं वो आपके स्किन में दिखाई देते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को रेडिएटेड रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो आपके इंटरनल थॉट्स भी क्लीन होने चाहिए। तो स्किन हमेशा तभी ग्लो करेगी जब आप इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट संडे।